हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं साइंस का पहला चैप्टर, जो केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हम आज ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे मैटर। तो हमें पहले ये तो पता नहीं चाहिए मैटर होता क्या है। मैटर ऐसी चीज जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जिसके पास स्पेस भी हो, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे कि ये पेन है, ये इसके कुछ मास है और ये स्पेस भी ले रहा है, तभी ये मैटर है। फिर हम पढ़ने वाले हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक है बुक में स्टेट ऑफ मैटर। बुक में आपको 3 स्टेट दे रखी होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पर आप जितनी बड़ी क्लास में जाओगे आपको बढ़ती हुई मिलेगी। जैसे कि 5 स्टेट 12th तक पढ़ाते हैं। उसमें पहले थे सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसमें आ जाते प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेशन। ये 5 स्टेट हो जाती हैं। इन 3 स्टेट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आगे इस टॉपिक में हमें इस टॉपिक में हमें इन सब टॉपिक्स में हमें उनके बारे में ही पढ़ना है। तो इसमें सॉलिड इनके इसी में डिफाइन कर दूंगा, इसमें अभी छोड़ देते हैं उन्हें डिफाइन करना। पहले ये याद रख लो, 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर आता है। पहली बात, मैटर किससे बना है? मैटर एक बहुत छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको हम एटम कहते हैं। वो इतना छोटा है कि हमें एनसीईआरटी में उसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है एक्टिविटी 1.2 में। वो एक्टिविटी देख लेना, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आपके एनसीईआरटी वाली बुक में होगी वो एक्टिविटी। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पढ़ना है। पहली तो यही है, इसी में आ जाता है वो कि मैटर जो है वो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे एटम कहते हैं। उसके ऊपर कहानी पहले थी, अब नहीं है। तो हम सीधे इस पे स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक पे। मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर के पार्टिकल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले उसकी मैटर की पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो हमेशा मूव करते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे कि गैस है, वो आपको मूव करते हुए हमेशा दिखेगी। आसपास आपका पंखा चल रहा है, उसमें पार्टिकल मूव ही तो कर रहे हैं। लेकिन वो इनविजिबल होता है। सॉलिड है, उसके पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, वो मूव नहीं करते। और वाटर है, वो मूव कर सकता है, पर वो इतना भी नहीं कर सकता कि वो गैस जितना नहीं करता, लेकिन वाटर मूव करता है। तोड़ नहीं सकता वो अपने। उसके बाद आता है हमारा पार्टिकल के, उनके बीच में स्पेस भी तो होगा। जैसे कि सॉलिड है, उसको किसी चीज के अंदर मिलाओगे तो वो नहीं मिलेगा, और अगर आप लिक्विड में कोई चीज मिलाओगे तो वो मिल जाएगी ज्यादातर टाइम। जैसे नमक है, अगर आप वो वाटर, उसके अंदर अगर आप नमक डालोगे तो जो नमक है ना, वो वाटर के एटम के अंदर, एटम के गैप के बीच में मिल जाएगा। ऐसा होता है। और शायद से ये टॉपिक में पढ़ाना भूल जाए, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की एक डेफिनेशन दी है कि द मिक्सिंग ऑफ, यहाँ पे कर दे, द मिक्सिंग ऑफ the mixing of substance in another by its kinetic energy। पहले काइनेटिक एनर्जी समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है जो एनर्जी उसके मोशन में, उसकी मोशन की वजह से कॉज हो रही है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। ये सबसे इजी डेफिनेशन है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से हम एक चीज को दूसरी चीज में मिलाते हैं, हायर कंसंट्रेशन, ज्यादा मात्रा से कम मात्रा में, इसमें कम मात्रा है, ज्यादा मात्रा से कम मात्रा में उसे मिलाते हैं, तो उसे हम डिफ्यूजन कह देते हैं। डिफ्यूजन के भी आगे बहुत सारे टाइप पढ़ने हैं चैप्टर 5 में बायोलॉजी के, तो ज्यादा इसे बोलते नहीं है। तो ये बस याद रख लो, गैस में सबसे ज्यादा पार्टिकल की मूवमेंट होती है, और लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में सबसे कम होता है। अपनी जगह पे ही रहकर वो मूव करते हैं। फिर आता है पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में जो स्पेस है। स्पेस सबसे ज्यादा होता है गैस के अंदर, क्योंकि जैसे कि आप हाथ हिला रहे हो, अगर गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता तो आप हाथ हिला ही नहीं पाते। जैसे कि सॉलिड के अंदर आप हाथ हिलाने में ज्यादा दिक्कत होती है, लिक्विड के अंदर भी हो जाता है इजीली। तो गैस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम, सॉलिड में सबसे कम स्पेस, वो बिल्कुल क्लोजली होते हैं। और फिर आ जाता है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये जो मार्कर के एटम्स है या इसके एटम है, अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते तो वो अपने बॉन्ड्स को सही से रख ही नहीं पाते। सबसे कम होता है गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी हम उसके बीच में आराम से हाथ कर सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में फोर्स भी नहीं है और गैप भी बहुत ज्यादा है।
लिक्विड के अंदर थोड़ी बहुत फोर्स होती है, पर इतनी नहीं होती कि वो अपनी जगह को होल्ड कर सके। सॉलिड के अंदर इतनी होती है कि वो अपनी पोजीशन को होल्ड सके, अपनी जगह नहीं, पोजीशन होल्ड कर सकती है। लिक्विड अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकती। तभी लिक्विड की जो स्टेट होती है, वो स्टेट नहीं, लिक्विड की जो शेप होती है वो नॉट डिफाइन होती है, वॉल्यूम डिफाइन होती है। तो इसमें हमारा सॉलिड, हाँ, सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लिक्विड में उससे कम, सबसे कम गैस में। फिर हम पढ़ने वाले हैं एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। केल्विन को हम सिंपली के से डिनोट कर देते हैं, सेल्सियस को हम डिग्री सेल्सियस। और भी यूनिट होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन सिलेबस में नहीं है। हाँ, हमें केल्विन और सेल्सियस ज़्यादातर पढ़ना है। जैसे कि सेल्सियस जो है, सेल्सियस एक फॉर्मूला है सिंपल सही। अगर आपको केल्विन निकालना है तो सेल्सियस में 273 प्लस कर दो, वो डिग्री लगा दो। और अगर सेल्सियस है तो उसमें केल्विन में 273 माइनस कर दो। ये वाली चीज़ बस यहाँ पे आगे इतना डिफरेंस है, ये चीज़ करनी है बस। ये फॉर्मूले याद कर लो, वरना इस सिंपल से तो आएंगे, याद हो जाएंगे। फिर सिंपल सी एक चीज़ है कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है कि नहीं। ये लास्ट टॉपिक है ना अपना। हाँ, ये तो एक बार ये पूरा जो है मैटर से लेके लास्ट तक एक बार रिवाइज करवा दो इन्हें। आज पहली क्लास थोड़ी छोटी बनाएंगे ना भाई। हाँ, तो रिवाइज करवा दो एक बार मैटर से पहले लेके। ये चीज़ बता देता हूँ। हाँ, ये बता दो, फिर एक बार अच्छे से रिवाइज करवा देना। मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है कि नहीं, ये पूछ रहा हमसे क्वेश्चन में। तो कर सकता है। जैसे कि आइज है, उसे आपने फ्रिज से बाहर निकाल सबसे बढ़िया एग्जांपल आइज ही है। हाँ, सब जगह ये लेते हैं। जैसे कि आइज है, उसे हमने रूम टेम्परेचर पे ले है, आप भी ट्राई कर सकते हो। 25 डिग्री सेल्सियस होता है। उस टेम्परेचर पे वो पिघलनी चालू हो जाती है, वो वाटर में कन्वर्ट होती है। जब उसे बॉईल करते हो तब वो वेपर की फॉर्म में बन जाती है। तो यही इसका एग्जांपल है कि मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। यस, इसका एक डायग्राम होता है जिसमें सारी चेंजेस को एक नाम से डिनोट करा जाता है, वो कल पढ़ेंगे। और अब ये हो गया, इसका आंसर सही है। नहीं, इसका आंसर और भी है। क्यों चेंज कर देती है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बिकॉज ये स्टेट के बाद एक वाई भी लिख दो क्वेश्चन मार्क डाल के। ऑफ, हाँ, वाई। अब वो मिटा दो ना, उधर वाला समझ में आ गया होगा। नहीं, वो ठीक है। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो इसे ब्रैकेट में डाल दो, एक पूरे को डाल दो एक डब्बे में। एंड प्रेशर। ठीक है। हाँ, बस यही था। उसके बाद अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैटर क्या होता है? जिसके पास एक बॉक्स है, उसके पास अपना मास है और स्पेस ले रहा है, एक प्लेन में, एक जगह में स्पेस ले रहा है। फिर स्टेट ऑफ मैटर, 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम स्टैंडर्ड पेपर बनाएंगे ना, इसलिए बाकी 2 भी यूनिट लिखवा दो नीचे की साइड में कहीं। अच्छा, ठीक है। प्लाज्मा तक लिख ही लो। प्लाज्मा उसका कोई काम नहीं है, जो बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। हाँ, तो प्लाज्मा तक लिख दो। क्लासेस से भी ऊपर। प्लाज्मा हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर में प्लाज्मा के भी क्वेश्चंस आएंगे। अब एक नीचे से रिवाइज करवा बस लो। याद करने में कुछ नहीं जाता। देखो, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर 3 बताई गई है हमें। 3 चीजों पे हम बांटते हैं। पहली, पार्टिकल ऑफ मैटर है, वो मूव करते ही हैं, पर वो किस में सबसे ज्यादा करते हैं? गैस में। लिक्विड में उससे कम, सॉलिड में सबसे कम। फिर जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, उसके बीच में स्पेस होता है, तो वो किस में सबसे ज्यादा है? गैस में। लिक्विड में उससे कम, सॉलिड में सबसे कम। मैंने ज्यादा का साइन लगा दिया। सही है। नहीं, लिक्विड में सबसे ज्यादा स्पेस होता है। और लिक्विड में थोड़ी सबसे ज्यादा स्पेस गैस। सही है। हाँ, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, तभी तो वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाता है। और लिक्विड में उससे कम होता है, वो अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पाता है। और गैस में सबसे कम होता है, वो नेजलेबल। हाँ, उसे मानते ही नहीं हम। और फिर ऐसे यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, ऐसे यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन को बोलते हैं। और केल्विन से सेल्सियस करना आना चाहिए। ये एक न्यूमेरिकल समझ लो, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम में आता है। तो केल्विन अगर दे रखा है और आपसे सेल्सियस पूछ रहा है, तो उसमें 270, नहीं, अगर आपको सेल्सियस दे रखा है और आपसे केल्विन पूछ रहा है, तो उसमें 273 प्लस कर दो। अगर आपको सेल्सियस दे रखा है, वो
केल्विन दे रखा है तो उसमें 273 माइनस कर दो। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में करना है, तो 0 + 273, तो हमारा ये क्या बनेगा 273 केल्विन। बस हो गया। और एक होता है एब्सोल्यूट, या फिर हम उसे 0 या फिर एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं शायद से। उसमें ना जैसे कि -273 पॉइंट में 15 होगा, 15 सेल्सियस से हम नीचे नहीं जा सकते, इससे नीचे जाना इम्पॉसिबल है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा में याद कर लो, काम में आएगी कभी कभार जब ओलंपियाड तो गए। क्वेश्चन रिवाइज करवा दो। हाँ, ये क्वेश्चन, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं, यस। सॉलिड, वो आइस वाला एग्जांपल है हमारे पास। हाँ, एग्जांपल में आइस भी लिख दे नीचे। एग्जांपल आइस, वाटर, आइस टू वाटर, वाटर टू वाटर वेपर्स, वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है, वेपर लिख दिया। देखो ये साइकिल रिपीट हो सकती है, बस ये ऐसे हो सकती है। तो क्यों होता है ये? बिकॉज इंक्रीज या डिक्रीज, मैंने इंक्रीज लिखा सिर्फ, याद रखना डिक्रीज भी। तो टेम्परेचर का इंक्रीज या डिक्रीज, जैसे कि टेम्परेचर को लो कर दिया तो हमारा वाटर जो था वो आइस बन गया, इंक्रीज कर दिया तो वो अपनी स्टेट चेंज करके वेपर बन गया। प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब ज़्यादा प्रेशर देते हैं वो कंप्रेस्ड ड्राई आइस बन जाती है, जिसे हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। बस यही था, इतना ही। थैंक यू, बाद में मिलते हैं आप, बाय बाय। अगले लेक्चर में मिलते हैं। आप बताना कमेंट में कि नैतिक भाई का लेक्चर कैसा लगा और वो साइंस कैसे पढ़ा रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे करते करते हम कोशिश करेंगे 35 डेज़ में आपको पूरा साइंस और मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर दें और इनके सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड कर दें। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पोस्ट में एज अ PDF डाल देंगे, या फिर शॉर्ट्स में भी आ सकते हैं, कहीं पे भी मिल जाएगा। लेकिन इसका नोट्स आपको आज में शॉर्ट नोट्स जिसमें पूरा 100% सिलेबस कंप्लीटेड है वो मिल जाएगा। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैथ का जो भी आज ही होगा, लेकिन टाइम फिक्स नहीं है कोई, आपको मैथ का भी लेक्चर वो हम टाइम पोस्ट कर देंगे। चलो मिलते हैं बाद में, बाय।